सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं सेबी के एक ऐसी स्टडी पर जिसमें एफएनओ ट्रेडिंग पर कई बड़ी बातें सामने आई है। इस स्टडी के मुताबिक 91.5% ऑप्शन ट्रेडर्स को घाटा हुआ है, जबकि 60% ट्रेडर्स को फ्यूचर्स में नुकसान हुआ है। इस स्टडी में और क्या कुछ सामने आया है, इस पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं। ब्रजेश, क्या है सेबी की एफएनओ ट्रेडिंग पर ये नई स्टडी? बिल्कुल, ये जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ये संकेत कर रही है कि एफएनओ की ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनको अब भी घाटा हो रहा है, और जो औसत है घाटे का एक तरह से और बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। स्टडी ये कहती है कि जो 2022 से लेकर के FY 2022 से लेकर FY 2024 के बीच में 93% लोगों को घाटा हुआ है जिन्होंने इक्विटी एफएनओ ट्रेडिंग में किया है। ये आंकड़े इंडिविजुअल जो ट्रेडर्स हैं उनके हैं, जबकि FY 24 में 91.5% लोगों को जिन्होंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग की है उनको घाटा हुआ है। इसी तरह से 60% लोगों ने FY 24 में जिन्होंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की है उनको नुकसान हुआ है। आंकड़े ये कहते हैं कि 3 साल में 1,80,000 करोड़ रुपए का घाटा जो है जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको उठाना पड़ा है एफएनओ ट्रेडिंग की वजह से। आंकड़े इसमें और भी इंटरेस्टिंग हैं, जो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स ने यानी रिटेल ट्रेडर्स ने करीब 50,000 करोड़ रुपए जो है बतौर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो खर्च किया है FY 22 से लेकर के FY 24 के बीच में। इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है करीब 25,000 करोड़ ये ब्रोकर्स को गया है ब्रोकिंग के फॉर्म में, जबकि 13,800 करोड़ रुपए करीब STT के तौर पे गया है और 10,200 करोड़ रुपए जो है एक्सचेंज फीस के तौर पर जो है ये गया है। तो समरी ये है मोटे तौर पर कि एफएनओ के जो ट्रेडर हैं अब भी उनको नुकसान हो रहा है और वो घाटा उठा रहे हैं। एक और चीज़ जो इसमें कही गई है कि जो यंग एज के ट्रेडर्स हैं, यंग एज का मतलब उन्होंने इस तरह से लिया हुआ कि जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उसमें से उनकी संख्या जो है वो FY 23 के मुकाबले FY 24 में बढ़ी है। FY 23 में 31% थी, जो FY 24 में बढ़कर जो है वो 43% हो गई है, और इसमें से 93% लोगों को घाटा जो है उठाना पड़ा है। स्टडी ये भी कहती है कि जो बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं एफएनओ ट्रेडिंग करने, रिटेल ट्रेडर, उनमें से ज़्यादातर की जो आमदनी है वो 5 लाख रुपए से भी कम है। यानी ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझते हैं।